हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो एचसीएफ का बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नंबर सिस्टम का। इसमें पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 57, 93 और 191 को इस प्रकार विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आपका बचे। ठीक है ना, मतलब हमको वो नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करने पर समान शेषफल आपको दे। ठीक है ना, तो इस सवाल को पूरा बेसिक से मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ठीक है ना, ट्रिक तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कि अगर वो नंबर ए है, ठीक है ना, मान लीजिए एक नंबर हमने मान लिया ए, हम ए से इसको डिवाइड करें तीनों नंबर को। ठीक है ना, सेम नंबर से डिवाइड करें कर रहे हैं, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो जो शेषफल बच रहा है आपका वो भी सेम है आपका। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि शेषफल आपका क्या है, आपका आर है। ठीक है ना, हमने मान लिया कि हर कंडीशन में आपका शेषफल आर बच रहा है। ठीक है ना, अब एक चीज आप सोचो कि अगर हम 57 में से इस आर को माइनस कर दें, भाई हम 57 को ए से डिवाइड कर रहे हैं तो आर शेषफल बच रहा है ना। अगर हम 57 में से जो शेषफल है उसको माइनस कर देंगे तो ए उसको पूरा का पूरा काटेगा। ठीक है ना, देखो मेरे कहने का मतलब समझो आप, जैसे इस 57 है, ठीक है ना, इसमें से जो शेषफल बच रहा था हम उसको माइनस ही कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अब तो जो अगर हम इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जो शेषफल आ रहा था वो हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, सेम चीज हम इधर करेंगे। ठीक है, 93 माइनस में आर डिवाइड बाई ए। ठीक है ना, ए इसको पूरा पूरा काटेगा। ठीक है ना, और 191 माइनस में आपका आर डिवाइड बाई ए। ठीक है ना, ये भी इसको पूरा पूरा काटेगा। ठीक है ना, और देखो ए के बारे में क्या कहा गया है, आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। ए के बारे में कहा गया है कि बड़े से बड़ी संख्या है आपकी। ठीक है ना, तो ए जो है आपका एचसीएफ है, लेकिन किनका एचसीएफ है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ है। ठीक है ना, अब ये जो तीन नंबर आए हैं 57 माइनस आर, 93 माइनस आर और 191 माइनस में आर, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, अब देखो अब आगे सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना है, हमें ए की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना, इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो अब ये बताइए, यहाँ पे आर की वैल्यू तो अननोन है। ठीक है ना, तो आर को हमें कैसे भी करके रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो हम एचसीएफ फिर कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करो, आप एक चीज देखो, जब हम इन नंबर्स का डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना, आप क्या करो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना है। ठीक है ना, 93 माइनस में आर, देखो क्या कह रहे हैं, हमें आर को रिप्लेस करना है क्योंकि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, उसके बारे में कुछ ही बताया नहीं गया है। ठीक है ना, तो इस आर को हमें हटाना है। तो देखो ये क्या है आपका 93 माइनस में आर। ठीक है ना, इसमें से हम इस नंबर को जो है माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 57 माइनस में आपका आर। ठीक है, तो ब्रैकेट को आप ओपन करिए तो क्या हो जाएगा 93 माइनस में आर माइनस में 57 और प्लस में आपका आर। ठीक है ना, देखिए हमने दोनों नंबर को माइनस किया तो देखो ये माइनस का आर और ये प्लस का आर, तो आर तो यहां से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, आर का रोल खत्म हो गया जैसे ही हमने डिफरेंस लिया। ठीक है, और 93 में से हमने 57 माइनस किया तो कितना आया आपका 36 आया। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि समान शेषफल वाले सवालों में हम क्यों नंबर्स के बीच का अंतर हम लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो है ठीक है ना, हम अंतर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जो रिमाइंडर है, जो समान शेषफल है, वो अंतर लेने पर कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो इनके बीच का अंतर कितना आया 36। ठीक है ना, तो इसको मैं हटा के यहां लिख लेता हूं। ठीक है ना, देखो इनके बीच का अंतर आया आपका 36। ठीक है ना, देखो जब हम नंबर्स के बीच का अंतर लेते हैं तो आर तो कट ही जाता है। ठीक है ना, तो इसको मैं अब डायरेक्ट किए दे रहा हूं। ठीक है ना, डायरेक्ट मैं इसको किए दे रहा हूं, आर का तो कोई वैल्यू है नहीं, आर तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा इस केस में। ठीक है ना, तो 191 माइनस 93 आपको डायरेक्ट निकालना है, तो 191 में से 93 आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपका 98 आएगा। ठीक है ना, अब ये जो दो नंबर हैं 36 और 98, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है ना, और इन्हीं का एचसीएफ आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो ये कितना होगा, 9 चौको 36, तो 9 क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर और 4 क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये क्या होगा 14 सत्ते 98, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू में आपका 2। ठीक है ना, अब दोनों नंबर में आप देखिए केवल 2 ही कॉमन है तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस सवाल का पूरा बेसिक हो गया। ठीक है ना, देखिए क्यों नंबर को माइनस करते हैं ये समझाने के लिए मैंने इस सवाल को पूरा बेसिक से आपको समझाया। ठीक है, जय हिंद।